सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। पिछले की वीडियोस में हमने जाना कि ज्ञान अग्नि को कैसे प्रकट करें, और आज हम जानेंगे कि ज्ञान अग्नि हम प्रकट क्यों नहीं कर पाते हैं। हम जानते हुए भी ज्ञान को हम अपने अंदर क्यों नहीं ला पाते हैं। जब हमारे अंदर इच्छा होती है ज्ञान की, तो हम ज्ञान के लिए पीछे भागते हैं। लेकिन होता क्या है, आसक्ति। जीव है ना, बहुत अनंत सालों से जीवन में आसक्त हुआ पड़ा है। जैसे कोई भी इंसान अगर इस धरती पे है तो उसको या तो धन चाहिए, या तो अपने पति पत्नी, या तो अपना भाई बहन, या तो अपना परिवार, या तो अपने माता पिता। इन सब में इन आसक्ति उसकी इतनी ज़्यादा बंध गई है कि इन सब को छोड़ ही नहीं सकता वो। और यही आसक्ति का कारण है कि वो ज्ञान को अर्जित ही नहीं कर सकता। जब तक आप उस आसक्ति से दूर नहीं होंगे ना, तब तक आपके अंदर ज्ञान स्फुरित ही नहीं होगा। ज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञानता का नाश, अज्ञानता का ख़त्म होना ही ज्ञान का शुरुआत है। वो कैसे? जैसे कि हमें नहीं पता हमने कितने जन्म लिए हैं पिछले, लेकिन उन पिछले हर जन्म में मेरा न कोई मम्मी पापा रहे होंगे, कोई न कोई भाई बहन रहा होगा, कोई न कोई हस्बैंड वाइफ, या फिर कोई न कोई दोस्त, कोई न कोई रहा ही होगा। लेकिन क्या होता है, इस जन्म में जैसे हम हैं, इस जन्म में भी हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अज्ञानता के वश आकर, जिसे हम पिछले सभी जन्मों के मम्मी पापा को, भाई बहन को, सारे रिश्तेदारों को भूल गए हैं, वैसे ही जब हम फिर अगला जन्म लेंगे तो हम फिर इस जन्म के भी रिश्तेदारों को भूल जाएंगे। माया के वश। ये तो भगवान की, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है कि हम भूल चुके हैं उन लोगों को। क्योंकि अगर इंसान नहीं भूलता तो आप खुद सोचो कि आपको सब कुछ पता है कि आपके पिछले जन्म के माता पिता कौन है, भाई बहन कौन है, पत्नी कौन है, रिश्तेदार कौन है, दोस्त कौन है। तो आप जैसे ही बाहर निकलो, रास्ते में अगर आपको कोई कुत्ता सामने दिखे, अरे यार ये तो मेरा दोस्त था पिछले जन्म का। अगर कोई रास्ते में गाय दिख गई, यार ये तो मेरी वाइफ थी पिछले जन्म में, आप इसको प्यार करने लगोगे, आप उसको अपने घर पे ला के रखोगे। तो इसको भगवान की कृपा ही समझो कि ईश्वर ने हमें इतना कर दिया है कि हम उन सारे रिश्तों को भूल गए हैं। वैसे ही जो ये रिश्ते हैं ना, जिस रिश्ते में हम आज बंधे हैं, ये रिश्ते भी भूल जाएंगे हमें अगले जन्म में। तो हमें क्या करना है ना, इन रिश्तों के बीच में रहते हुए इनसे अपनी आसक्ति को ख़त्म करना है। हमारे माता पिता में हमारी आसक्ति हो गई है बहुत ज़्यादा, हमारे हस्बैंड वाइफ में हमारी आसक्ति हो गई, उनके बिना हम जी ही नहीं सकते। मतलब इतना ज़्यादा हम उनसे जुड़ चुके हैं। जुड़ना कोई गलत बात नहीं है। आप फिल्म है शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान को रोल मिला कि उसको इसके मम्मी का मतलब बेटा बनना है, इस मम्मी का इसका पति बनना है, ये किरदार निभा रहा है, उसको सब कुछ निभाना है, ठीक। अब उसने किरदार तो निभाया, लेकिन जैसे फिल्म ख़त्म हुई उसके बाद वो भूल जाता है, वो सारा किरदार, वो सब कुछ भूल जाता है। होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये रोल है हमारा, ये एक रोल हमको मिला है, हम यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं। जैसे ही ये फिल्म हमारी ख़त्म होगी ना, हम फिर से भूल जाएंगे, हम फिर से नई फिल्म की तैयारी करने लगेंगे, वहाँ के नए किरदार का देखने लगेंगे। तो ये ऐसे ही है, और ये ऐसे आज से नहीं है, वो बहुत अनंत से चला आ रहा है। तो हमें बस क्या है ना, हमें उस ज्ञान को अपने अंदर स्फुरित करना है कि हमें इस आसक्ति को हटाना है। जब तक ये आसक्ति हमारे अंदर रहेगी ना, हम उस ज्ञान को पा ही नहीं सकते। और सिंपल सी बात है, इस आसक्ति को नापने का सिर्फ एक ही उपाय है, यंत्र है, कि जब आप अकेले हों, मतलब इस धरती पे जब आप अकेले हों और आपको अकेलापन फील हो, तो ये आप आसक्ति में हैं। लेकिन वहीं पे, इसी धरती पे अगर आप अकेले हैं और आपको सब में एकता फील हो रही है कि हाँ सब कोई एक है, तो इसको ज्ञान बोलेंगे, वैराग्य बोलेंगे। यहाँ पे आप इतने काबिल हैं कि आप ज्ञान को जान चुके हैं। तो ये वैराग्य ही है जो हमें ज्ञान की तरफ बढ़ने से रोकता है। हम अगर वैराग्य में आ जाएं, हम चीज़ों को समझ जाएं, हम जान जाएं, तो हम वैराग्य की तरफ उतर जाते हैं। हमको पता है कि ये कोई अपना नहीं है, यहाँ पे सब पराये हैं।
लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ है, हमें यहाँ पे रोल दिया गया है तो हमको रोल निभाना है। पूरा दिखने में एकदम लगना चाहिए कि हाँ रोल, जैसे शाहरुख खान को कोई रोल मिलता है तो वो जब रोल करता है तो लगता है कि हाँ सच में ये उसी का बेटा है, ये उसी की पत्नी है, ये उसी के साथ हो रहा है ऐसा, और हम उस चीज़ को फील भी करते हैं। बस वैसा ही हमारे साथ है, हमें भी वही करना है। हमें एकदम फीलिंग से किसी को ये जाहिर ही नहीं होने देना कि हम यहाँ पे रोल निभा रहे हैं। हम इस रोल को एकदम 110% दे के करना है, लेकिन अंदर से ये जानते रहना है कि ये मेरा घर नहीं है, ये यहाँ पे मैं रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो अभी इस शरीर में रह रही हूँ। जब तक आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप वैराग्य की स्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अंदर को समझना होगा और साथ ही अपने रिश्तों को भी निभाना है। तो जैसे जैसे आप इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। तो मैं वंदना राव चलती हूँ, आप सभी से लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूंगी एक नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।